कमल जी, जो उदयपुर फाइल्स नामक जो फिल्म है, अभी वो काफ़ी सुर्खियों में है पूरे देश के अंदर। और उसको सुर्खियों में लाने का काम मौलाना अरशद मदनी ने किया जब उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई कि उदयपुर फाइल्स की जो फिल्म है उस पर रोक लगाई जाए और उस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए। ये उनका मंशा था और अपने मंशा में मौलाना अरशद मदनी सफल भी रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को निपटाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को के यहाँ रिवीजन फाइल करने का उनको मौका दिया है ताकि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए। और जो सेंसर बोर्ड ने फिल्म सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेट इशू किया है उसको रिलीज करने के लिए, उस सर्टिफिकेट को खारिज किया जाए। सबसे पहले मैं बताऊं कि उदयपुर फाइल नामक जो फिल्म है वह है क्या। उदयपुर फाइल नामक फिल्म एक कन्हैया लाल जो पेशे से दर्जी थे, उनकी हत्या से रिलेटेड है। उनकी हत्या जून 2022 में उदयपुर में तब की गई जब अपने टेलर के दुकान में बैठे थे और दो जो एक्यूज थे, जो मर्डरर थे, वो ग्राहक बन करके उनके दुकान में आते हैं और फिर उनकी हत्या करते हैं सरेआम, दिन के सरेआम उनको दुकान से बाहर ला करके और उनका मर्डर करते हुए उनका वीडियो फिल्म बनाया जाता है और फिर उस वीडियो को रिलीज किया जाता है पब्लिक डोमेन में। तो ऐसा जघन्य अपराध करने वाले के ऊपर ये फिल्म बनाया गया है। मैं आपको बताऊं कि कन्हैया लाल के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है उदयपुर की अदालत में, लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी उस मुकदमे का अब तक कोई नतीजा नहीं आया है। यानी कि किस तरह से प्रोसिक्यूशन चल रही है। और मैं आपको बात बताऊं कि जो मर्डरर्स थे वो बिल्कुल रिलीजियस लाइन पे आकर के उनकी हत्या की गई थी और वो हत्या करने वाले जो मुलजिम है वो भी दूसरे धर्म विशेष को बिलोंग करते हैं। और उसी को कि किस तरह से वो ब्रूटल अटैक हुआ, ब्रूटल मर्डर हुआ, पब्लिक डोमेन में सारी जनता देख रही थी और किस तरह से उनको हत्या को अंजाम दिया गया, उसका फिल्म बनाया गया, वीडियो बनाया गया और उसको फिर प्रदर्शित किया गया। तो इसी पर जो उदयपुर फाइल्स नामक फिल्म बनी है, उसी हत्या को लेकर के आज मौलाना अरशद मदनी दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल करते हैं और उस PIL पर 10 जुलाई को आदेश पारित होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रिवीजन फाइल करें मौलाना मदनी और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर संज्ञान ले। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया है। आपको मैं बताऊं कि उस दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उस फिल्म के प्रोड्यूसर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी SLP याचिका लगाई है और उसकी सुनवाई अभी होनी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, इस आदेश से एक आप कह सकते हैं कि लोग खुश नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है कि एक समुदाय विशेष के व्यक्ति का हत्या किया जाता है और बजाय इसके कि जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, हत्यारे को सज़ा दी जाए, बजाय इसके उससे संबंधित फिल्म पर रोक लगाई जा रही है। और रोक लगाने के पीछे जिन गाइडलाइंस का सिनेमेटोग्राफी एक्ट रूल्स के तहत जो गाइडलाइंस हैं, जो स्कीम है उस एक्ट का, उसका हवाला दे करके कि इससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा, ऐसा हवाला दे करके अरशद मौलाना मदनी ने, और यह कहते हुए कि गाइडलाइंस का वायलेशन है, उस फिल्म के कई अंकों को कटवाया गया पहले। इसके बावजूद संतुष्टि नहीं मिलती है पिटिशनर को, फिर वो उच्च न्यायालय का रुख करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो प्रयास है मौलाना अरशद मदनी का कि केन प्रकारेण इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए, तो वो नहीं चाहते कि ये रिलीज हो ताकि उनके समाज का जो
एक जो क्रूर चेहरा है वो जनता के सामने नहीं आने पावे, ऐसा उनका प्रयास है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब हिंदू के देवी देवताओं पर जब फिल्म बनाई जाती है और जब कोई पिटिशनर हिंदू समाज से जाता है, वो पिटिशन डालता है, तब सेकुलरिज्म के आड़ में कि ये एक और सेकुलरिज्म की आड़ में और राइट टू एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन के आड़ में किसी भी तरह का आदेश ऐसे फिल्मों पे पारित नहीं किया जाता है। आप इस सिलसिले में देखेंगे कि कई जो बहुत बड़े वो चित्रकार थे, मुस्लिम समाज से आते थे, जिनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, हाँ, फिदा हुसैन। तो उन्होंने कई देवी देवताओं का ऐसा चित्र बनाया जिससे पूरे देश में बवाल हुआ। बावजूद ऐसे उन चित्रों पर किसी भी तरह का रोक अदालतों ने नहीं लगाया। प्रश्न ये उठता है कि इस तरह का सेकुलरिज्म के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है, यह समाज को गलत मैसेज दे रहा है और इस तरह से समाज में एक असंतोष का, न्याय के प्रति जो एक शंका का भाव उत्पन्न होता है कि एक समाज के लोग जाते हैं तो उन्हें रिलीफ मिलता है और दूसरे समाज के लोग जाते हैं तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो एक सेकुलरिज्म के आड़ में कि एक समाज को तो सेकुलरिज्म के आड़ में प्रोटेक्शन मिलता है, दूसरे समाज को सेकुलरिज्म के आड़ में प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो इस तरह का जो दो तरफा जो एक प्रणाली डेवलप की जा रही है, यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। संविधान किसी को भी धर्म, जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं बताता है और आर्टिकल 14 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस तरह का कि अगर कोई क्राइम कमिट करता है और उस क्राइम पर आप कोई फिल्म बनाते हैं तो किस तरह से वो फिल्म किसी के धार्मिक स्वतंत्रता में इंटरफेयर करता है, इसका जब तक कि कोई कोजेंट ग्राउंड नहीं है तब तक उस पर रोक कैसे लगना चाहिए। इसीलिए हम तो चाहेंगे कि साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया है, अब इंतज़ार करना होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामला पर किस तरह से संज्ञान लेता है।